जय हिंद। मैं आपका भाई सत्येंद्र सिंह। जितने भी नए फार्मर हैं अपने फार्म में चिक्स डालने की तैयारी जो है जनवरी से लेके जून जुलाई के बीच में कर लेते हैं और ये टाइम बहुत सही होता है हमारे फार्म में चिक्स डालने के लिए। लेकिन सभी लोगों के पास पॉसिबल नहीं कि अपने चिक्स का केज बनवा सके, इसलिए अधिकांश फार्मर जो हैं, जो छोटे फार्मर हैं जिनके पास 5,000 और 10,000 का मुर्गी फार्म है, वो अपने चिक्स को डीप लीटर में ही पालते हैं। तो आज हमारी चर्चा डीप लीटर पे ही होगी कि डीप लीटर में अपने चिक्स को आप कैसे पालते हो। बहुत सारे मेरे भाइयों का कमेंट भी आया है, जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के कमेंट का जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। चाहे आप अपने चिक्स को डीप लीटर में पालो या केज में पालो, सिस्टम दोनों का एक ही जैसा होता है। केज में थोड़े हमारे चिक्स जो है सेफ रहते हैं, उनको जो बीट करते हैं, जो लेटरिंग करते हैं, उनसे टच नहीं होता। इस वजह से हमारा थोड़ा नुकसान होने या बीमारी आने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन डीप लीटर में थोड़ी बीमारी की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी मेरे भाई डीप लीटर में अपने चिक्स को पालने की तैयारी कर रहे हैं, अधिकतर लोग जो है जिन्होंने अपना फार्म बनवाया हुआ है, वो फार्म के नीचे जहाँ मुर्गी हमारी बीट करती है वहीं पर सफाई करके अपने चिक्स को डालते हैं, या ब्रॉयलर फार्म को लीज पर लेकर के अपने चिक्स को उसमें 60-70 दिन 80 दिन तक, जितना दिन तक पॉसिबल रहता है उतना दिन तक उसमें रखते हैं। भी आप अपने चिक्स को अपने फार्म में डालने की तैयारी करते हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जहां भी आप अपने चिक्स को फार्म में डाल रहे हो, या ब्रॉयलर फार्म हो या आपका खुद का अपना केज के नीचे डाल रहे हो, उसको चारों तरफ से प्लास्टिक के तिरपाल से पैक कर देने हैं। यह बात मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन फिर बता रहा हूं ताकि जो नए फार्मर हैं उनको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। प्लास्टिक से पर्दे से अपने फार्म को चारों तरफ से पैक कर देना है, और पैक करने के बाद उसमें आपको 3 स्प्रे करने हैं। 3 स्प्रे करने ही करने हैं। पहले फार्मोलिन का थोड़ा डोज बढ़ा करके 10 लीटर के आसपास एक टंकी में 200 लीटर या 250 लीटर पानी में डालकर उसको स्प्रे कर देना है। उसके बाद B904 आधा लीटर या 1 लीटर एक टंकी में डाल करके, उसके बाद 185 तीनों स्प्रे के बाद यदि आप चाहो, जो खेतों में हम मच्छर और मक्खी के लिए स्प्रे करते हैं, वो भी दवाई लेकर के आप अपने फार्म में छिड़काव कर सकते हो, अन्यथा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये 3 स्प्रे ही हमारे फार्म के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी होते हैं। सारे हमारे फार्म के अंदर होने वाले वायरस, कीड़े वगैरह सब खत्म हो जाते हैं। और आपको ध्यान क्या रखना है कि अपने फार्म को स्प्रे करने के बाद कम से कम 3 से 4 दिन जिस प्रकार से आपने पैक करके रखा है उसी प्रकार से पैक रखना है। अपने फार्म को खोलना नहीं है। खोलने के बाद 3-4 दिन के बाद जब अपने फार्म को आप खोलते हो, उसके बाद अच्छी तरह से झाड़ू मरवा करके, पुरानी मुर्गी का उसमें बीट नहीं होना चाहिए। पुरानी मुर्गी जो लेटरिंग की हुई है उसका बीट बिल्कुल आपके फार्म में नहीं होना चाहिए। अच्छी तरह से साफ सफाई करके, और एक और बात का विशेष ध्यान आपको रखने की जरूरत है कि फर्श आपका, जिस जमीन पर आप अपने चिक्स डालने की तैयारी कर रहे हो, उसका फर्श जो है बिल्कुल सूखा होना चाहिए। यदि थोड़ी बहुत नमी होती है तो 1-2 दिन बच्चे का टाइम जो है टाल सकते हो, ताकि वो अच्छी तरह से सूख जाए। तब उसमें आपको अपने धान की भूसी या पेपर वगैरह जो भी आप तैयारी करते हो उस हिसाब से बिछा करके अपने चिक्स को आपको डालना है। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, तो गर्मी के लिए आपको विशेष तैयारी क्या करनी है कि फार्म के दोनों साइड आपको बोरी के पर्दे, जूट के पर्दे लगा करके उसमें पानी स्टार्ट करने हैं। ध्यान रखना, फार्म के अंदर, चिक्स वाले फार्म में सिर्फ पंखा और बोरी के पर्दे के पानी ही यूज करना है। फोकर वगैरह अपने चिक्स में भूल कर भी आपको यूज नहीं करना है। आपके बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो सकती है, क्योंकि फोकर चलाने के बाद हमारी बर्ड जो है ज़मीन पर है, और ज़मीन से जब हमारी बर्ड बीट करती है तो गैस बाहर निकलता है, और पानी गिरेगा तो और ज़्यादा गैस बनेगा। तो इसके कारण हमारी बर्ड की मोर्टेलिटी होती है। कोक्सी वगैरह, गोम्बारो वगैरह बीमारी की खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बोरी के पर्दे दोनों साइड और फार्म के अंदर पंखे, बस ये 2 ही व्यवस्था आपको रखना है फिलहाल चिक्स डालने के बाद। जैसे ही आपके फार्म में चिक्स पड़ जाते हैं तो आपको कंटिन्यू 15 दिन तक विटामिन चलाने हैं। विटामिन में स्टार्टिंग के 5 दिन आपको एंटीबायोटिक दवा देने हैं, जो एंटीबायोटिक दवा का नाम मैंने पिछले कई सारे वीडियो में बता रखा है, वहाँ से देख करके उस हिसाब से अपना प्रोसेस आप कर सकते हो। इसमें बिल्कुल लापरवाही मत करना। और जितने भी वैक्सीनें हैं, जो वैक्सीन की मैंने शेड्यूल बता रखी है, वह सारी वैक्सीन आपको करने हैं। अलग से यदि आपको कोई वैक्सीन करना है, यदि आप अपने बच्चे को डीप लीटर में पाल रहे हो
हो तो कोक्सी का कोई वैक्सीन आता हो, आपके अगल बगल कोई डॉक्टर इसका सलाह दे तो सिर्फ कोक्सी बीमारी की वैक्सीन कर सकते हो। इसके अलावा जितनी वैक्सीन की मैंने शेड्यूल दी है बस उसी शेड्यूल से आपको अपने फार्म में वैक्सीन करने हैं। आते हैं मेन जगह पर जहां से हमारा नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 50-60 दिन तक आपके चिक्स की बिल्कुल मोर्टेलिटी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होता। आपकी मोर्टेलिटी का संभावना, नुकसान का संभावना कब होता है? जब आप अपने बर्ड को जब 60-70 दिन या 80 दिन का हो जाता है और उसको आप अंडे वाले केज में शिफ्ट करते हो। इसी टॉपिक को लेकर कई सारे मेरे भाई ने मुझे कमेंट किया हुआ है ताकि उनको भी जवाब इसी वीडियो के माध्यम से मैं दे सकूं, क्योंकि अलग से वीडियो ना बनाना पड़े मुझे। तो आपका नुकसान होने का खतरा कब होता है? जब आप अपने बर्ड को अंडे वाले केज में शिफ्ट करते हो। अब गलती क्या होती है हमसे कि हमारा जो चिक्स है हमने उसको डीप लीटर में पाला, यानी जमीन में खुला पानी पीने की उसको आदत है, और हम अपने केज में क्या किए हुए हैं कि नेप्पल लगवा चुके हैं, जो हमारे बर्ड को बचपन से ही नहीं पता कि इसमें पानी आता है। तो आपको जब भी अपने फार्म में बर्ड को शिफ्ट करना है, जो भी डीप लीटर में फार्म में अपने चिक्स को पाल रहे हैं, उनको अपने अंडे वाले फार्म में शिफ्ट करने से पहले सब काम छोड़ करके पहले चैनल लगवाना है। ध्यान रखना, नेप्पल लगाने की जरूरत नहीं, पाइप लगाने की जरूरत नहीं। अगर सर्दी का मौसम रहे तो उस टाइम पे आप नेप्पल लगवा करके चैनल निकलवा सकते हो, लेकिन गर्मी के मौसम में डीप लीटर में पाला हुआ चिक्स कभी भी नेप्पल का पानी नहीं पिएगा, और आप अपने जैसे ही केज में डालोगे उसकी मोर्टेलिटी शुरू हो जाएगी। तो पहले आपको चैनल लगवाना है, उसके बाद अपने बर्ड को शिफ्ट करना है। इसका विशेष ध्यान रखना। आपकी बर्बादी का कारण बस यही है। स्टार्टिंग में लोग कहते हैं कि हमारी मुर्गी हमने शिफ्ट किया, हमारा नेप्पल भी ठीक है, पानी भी ठीक है, लेकिन हमारी बहुत मुर्गी मर गई। भाई, उसको पता ही नहीं है कि पानी आता कहाँ से है, उसने तो खुला पानी पिया है और आप उसको नेप्पल में पानी पिलाने की कोशिश कर रहे हो, उसको पता ही नहीं है, तो मोर्टेलिटी होगी। और गर्मी में 2 मिनट का समय बहुत ज़्यादा होता है हमारे पूरे फार्म ख़त्म होने के लिए। तो इसका विशेष ध्यान रखना। इस तरह से अगर आप काम करते हो तो आपका बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। और अगर कोई जानकारी इस टॉपिक पर और चाहिए हो तो मुझे कमेंट करना। आप लोग कमेंट करके पूछते नहीं हो ना, तो मैं क्या बताऊँ अपने से? जितना मुझे आता है कि आपको बताना चाहिए उतना मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग हमेशा कमेंट किया करो यार। मैं आप लोगों को लाइक शेयर करने के लिए कभी कहता ही नहीं, आप लोग मत करो लाइक शेयर, कुछ भी मत करो, कमेंट करके पूछो मुझसे। मैं आप लोगों को बताने के लिए मैंने अपना चैनल बनाया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।